ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। परम भोग्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। परम भोग्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा वसंत एक राम नाम। संत हृदय सदा वसंत एक राम नाम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम। काशी मरत मुक्त करत लेत राम नाम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। बोल श्यावर रामचंद्र के जय। पवन पुत्र हनुमान के जय। सद्गुरुनाथ महाराज के जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जैसे नाम है अद्वैत वेदांत है, तो अद्वैत सिद्धांत में जो सत्ता है वो एक है, अद्वैत। अद्वैत में द्वितीयात् न अस्ति, दो चीज नहीं है। दो चीज नहीं है, हम तो दो क्या 4 5 6 8 अलग अलग चीजें देखते हैं। कहते हैं अरे बाबा तुम जो देखते हो, जो एक है वो दिखाई नहीं देता है, और जो नहीं है वो दिखाई देता है। इसी को ही मिथ्या कहते हैं। ये जगत मिथ्या है।
और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेवना परः श्लोकार्धेनम प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। आचार्य शंकर ने कहा देखो आधा श्लोक में हम देते हैं। क्यों आधा श्लोक में आप बोल देते हो? और कब कब क्या कितना बोला गया था ना? यद युक्तम ग्रंथ कोटिभिः, ग्रंथ कोटिभिः करोड़ों ग्रंथ में जो बताया गया है ना, करोड़ों ग्रंथों में, करोड़ों श्लोक नहीं, करोड़ों ग्रंथ में, ग्रंथ शतकोटिभिः ऐसे भी माना जाता है, 100 करोड़। ऐसे में हम तुमको बहुत छोटा समय बता देते हैं ना। क्यों ना? तुम जो है ना कलयुग के आदमी है, बहुत बिजी है रहते हो, इसलिए थोड़ा सा सुन के अगर समझ जाओगे तो फायदा। दूसरा है तुम्हारा एज भी कितना है, बहुत कम रहता है। तुम्हारा बुद्धि बुद्धि मंद मतय भागवत में वर्णन है, इसलिए हम आधा कर देते। तो शिष्य कहते बहुत बढ़िया, आप हमारे लिए इतना कृपा करते हैं, आधा में बता देते हैं ना। हाँ, तो ऐसे कहते कहते तो आधा चला ही गया। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधा श्लोक में मैं बताना चाहता हूँ यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, आधा तो चला गया। बताइए ना, ना बता रहा हूँ। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये भी आधा का आधा हुआ। फिर जीव ब्रह्म ही बना पर, तीन चीजें, एक है ब्रह्म सत्य, दूसरा है जगत मिथ्या, और जो तुम है। आप ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोलने से हमारा क्या फायदा होता है बताइए ना? ना तुम जिसको तुम मान रहे अपने आप को, जो जीवात्मा है, और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं, एक ही है। अच्छा, सत्य की क्या परिभाषा है और मिथ्या क्या क्या परिभाषा है? ना सत्य वो है जो कभी नष्ट नहीं होता है। सत्य यह है जब प्राग अभाव और प्रध्वंस अभाव नहीं रहता है। सत्य वह है कभी भी अनन्य अभाव के प्रतियोगी है। स्वामी जी, हाँ, थोड़ा सा धीरे धीरे चलो ना, इतना स्पीड करोगे तो समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा, सत्य वो है जब था, है और रहेगा। सोचो, कौन कौन कौन? जगत, अरे जगत तो सिंपल है, ये था नहीं। जगत में मैं नहीं था, मगर पहले भी था ना। मेरे पिताजी के समय में भी था, मेरे दादाजी के समय में भी था, अरे तेरे पिताजी दादाजी के समय में भी था, उसके पहले भी था। जगत तो जन्म हुआ ना कभी, पहले नहीं था ना। हाँ, अभी है, हाँ, बाद में नहीं रहेगा। हाँ, तो फिर जगत सत्य कैसा है? और एक सुनो, जो वृत्ति के आधार पर है वो सत्य नहीं। ये क्या नई चीज है? वृत्ति माने तुम्हारे ज्ञान के आधार पर, माने तुम्हारे ज्ञान होगा तब रहेगा, तुम्हारे ज्ञान नहीं होगा तो नहीं रहेगा। अच्छा, ऐसे भी है। हाँ, इसको कैसे समझाओ? जैसे तुम इसको एवर करते हो, व्हेन आई एवर देन इट इज, व्हेन आई डोंट एवर इट इज नॉट। हाँ, वो बात सही है, बस इसी को ही मिथ्या कहते हैं। तुम्हारे ऊपर जब वो निर्भर रहता है तो वो अपने आप में ऊपर वो स्वयं माने सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तुम्हारे ऊपर निर्भर। उसको बोलते हैं आश्रित। तो वो खुद जब आश्रित है तो उसके बारे में और तुम क्या कह सकते हो? उसके जो क्वालिटी हो क्या हो सकता है? नेगेटिव क्वालिटी हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम सो जाओगे तो वो भी सो जाएगा, तुम नहीं रहोगे तो वो नहीं रहेगा। इदम जगत वृत्ति आधारितम, ये जो जगत वृत्ति के आधार है। अच्छा, ये है, बिना वृत्ति में तुम अनुभव नहीं कर सकते हो, बिना ज्ञान से तुम अनुभव नहीं कर सकते हो। ये जगत मिथ्या का प्रमाण है। दूसरा है, तुम जब सो जाते हो तो जगत तुम्हारे लिए है ना? नहीं स्वामी जी, मेरे लिए नहीं है मगर दूसरों के लिए है ना। दूसरे के लिए ऐसे करो, एक 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 कैलकुलेशन करने के लिए क्या ना, क्या सब एक साथ सो जाएंगे तो हाँ, उस समय नहीं रहेगा। अरे इसी को तो हम प्रलय कहते हैं।
हमारे वेदांत के भाषा में, पौराणिक भाषा में, शास्त्र में इसी को ही प्रलय कहते हैं। कैसे? जीव की जो व्यष्टि नींद है ना, अभी हम लोग इतने लोग हैं, रात में सोएंगे, कोई 10 बजे सो जाएगा, कोई 11 बजे सो जाएगा, तो जो जल्दी सो जाएगा 10 बजे उसके गया, उसके लिए वर्ल्ड नहीं है। और जो 11 बजे सोएगा 10 बजे से और 11 बजे तक, उसके लिए वर्ल्ड है ना? ना। और जब 12 बजे तक सब सो गए, वर्ल्ड है क्या? नहीं। तो सुसुप्ति में जगत नहीं होता। इसी प्रकार समाधि में भी नहीं रहता, समाधि में भी नहीं रहता। समाधि वो जो स्थिति है, जो आत्म स्थिति है, जो तुरीय स्थिति है, उसमें भी नहीं रहता। अच्छा, और एक है, अपने आप में ये प्रकाशित नहीं हो सकता, वो जड़ है जगत, उसको जानने के लिए कोई होगा, वो अपने आप में प्रकाशित नहीं है। और ये जो जगत के सत्ता है, ये केवल स्फुरण मात्र है, स्पंदन मात्र है, जल बीच सम, अर्थात परमात्मा आत्म सत्ता ही जगत के रूप में प्रकाशित हो रहा है, अपने आप में उसके कोई स्वयं सत्ता नहीं है, इसलिए ये मिथ्या है। बस इसी को बताने के लिए इतनी एग्जाम्पल आदि दे रहे हैं आचार्य। अब हम आज के जो श्लोक है वो जाते हैं। सिद्धांत वही है और आगे चलते रहते हैं। तो 79 तक हम लोगों ने देखा है। अलातम ब्रह्मणे नैव वर्तुलम भाति सूर्यवत तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञान योगतः। अब है 80 आचार्य जी। हाँ, आप जो इतने, शायद ऐसा एक ग्रंथ है जिसमें एग्जाम्पल के बोलते बोलते इतना श्लोक है। आत्मबोध में भी जितने श्लोक है 68, सब श्लोक में एग्जाम्पल है, कुछ छोड़ करके। जैसे स्थूल शरीर के बारे में बता रहे, उस समय एग्जाम्पल नहीं है। सूक्ष्म शरीर के बारे में बता रहे, उस समय एग्जाम्पल नहीं है। कारण शरीर के बारे में बता रहे, उस समय एग्जाम्पल नहीं है। बाकी बहुत एग्जाम्पल है, मगर उसमें एक एक तत्व को बताने के लिए एग्जाम्पल है। कहीं सृष्टि के बारे में बता रहे, बुद्धिदानी व वारिणी, कहीं अलग मिथ्यात्व के बारे में बता रहे हैं, कहीं जीवात्मा परमात्मा ऐक्य के बारे में बता रहे हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग सिद्धांत को एक एक दृष्टांत में बता रहे हैं। यहां पर सिर्फ जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, और जगत उसके ऊपर सुपर इम्पोज है। दो सत्ता अस्तित्व नहीं है, एक ही सत्ता ही दूसरे रूप में भाषित हो रहा है, उसको कहते हैं विवर्तवाद। कल व्हाट्सएप में किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, वो जो प्रश्न है शाह के बारे में, विवर्तवाद क्या है स्वामी जी? मैं उनका नाम भी बोल देता हूँ। विवर्तवाद क्या है, और फिर उसके बाद वर्णन है कि परिणामवाद क्या है, परमाणुवाद क्या है, विवर्तवाद क्या है, एक ही सत्ता अन्यथा रूपम भासते, एक सत्ता ही दूसरे रूप में भाषित होता है, उसको कहते हैं विवर्तवाद। सत्ता अविपरिलोपे सती। स्वामी जी सिंपल आपको शब्द विवर्तवाद क्या है, आप इतना धड़ाधड़ संस्कृत का श्लोक देते हो ना, समझ में नहीं आता। देखो, ओ विपरिलोपे सती माने क्या है? पहला जो कारण है, जो सत्ता है, वो विपरीत नहीं होता है, वो नष्ट नहीं होता,
वो नष्ट न होकर भी दूसरे रूप में वही दिखाई देता है, उसको विवर्त कहते हैं। जैसे सोने का अलंकार, सोना नष्ट नहीं होता है, सोना रहता है, मगर अलंकार से पहले सोना था और अभी अलंकार कहते। ये क्या देख रहे, ईयररिंग बन गया। तो जब ईयररिंग बन गया तो सोने का विवर्त हो गया ईयररिंग, मगर दूध से दही ये हो गया परिणामवाद। दूध अपना स्वरूप को खो गया, स्वरूपे नष्टे सति, स्वरूपे विपरिलोपे सति, स्वरूपे अन्यथा रूपम सति, स्वरूप के अन्यथा रूप हो गया, एक अलग रूप आ गया, दूध से दही। इसको कहते हैं परिणामवाद। तो वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य आदि जो वेदांत के हैं वैष्णव संप्रदाय, इसको परिणामवादी मानते हैं। ये जो जगत है वो भगवान ही बन गए ये सब, इसको बोलते हैं परिणामवाद। वेदांत कहता है नहीं, ये परिणामवाद होने से बहुत मुश्किल होगा, भगवान को तुम लोग गड़बड़ कर दोगे। भगवान अगर परिणामवाद हो जाएगा फिर भगवान सत्य नहीं रहेंगे, भगवान प्रभु नहीं रहेंगे, भगवान विभु नहीं रहेंगे, उनको तुम परिवर्तन करवा रहे हो, ये तो तुम कम ही करा रहे हो। भगवान तुम लोग अपने भक्त होकर भी ऐसे कैसे करवा देते हो, आचार्य कह रहे। परमाणुवाद क्या है ना, कुछ भी वो सब परमाणु, जो आधुनिक विज्ञानवाद जड़वाद बोलते हैं उसको, वो परमाणु कुछ भी देखो सब परमाणु। इसी को ही बौद्ध धर्म अलग रूप में क्षणिक विज्ञानवाद। क्षणिक विज्ञानवाद क्या होता है ना, हर चीज एक क्षण में नष्ट होता रहता है। जैसे दीप की लौ जलती है नष्ट होती है, जलती है नष्ट होती है, जलती है नष्ट होती है। इस प्रकार के वाद है, अलग अलग वाद है, अणुवाद, परमाणुवाद, कुछ अणुवाद भी है, मॉलिक्यूल, परमाणुवाद एटम। तो जो वेदांत में ये कहते हैं कि बाबा विवर्तवाद, इट इज नॉट क्रिएशन, इट इज प्रोजेक्शन। इसलिए इसमें क्या होता है ना, भगवान के कुछ परिवर्तन नहीं होता। हमारे जो अद्वैत ब्रह्म परमात्मा जैसे तैसे, तुम लोग तो भगवान के तोड़ मोड़ देते हो। भगवान भी सोचेंगे अरे मेरे सिद्धांत को अपना पुष्ट करने के लिए मुझे ही तोड़ मोड़ दिया, मुझे ही क्या क्या कर दिया कि जगत के परिणाम बात बना दिया। मैं जगत बन गया तो फिर कभी भी मैं ईश्वर नहीं बन सकता हूं। ये है। अब कहते हैं सुनो, परमात्मा ब्रह्म केवल दृष्टि से ही अलग अलग हो जाते हैं, बड़ा छोटा सब हो जाता है दूरी के कारण। खुद श्लोक पढ़ लेते हैं फिर समझाएंगे। महत्वे सर्ववस्तूनां अणुत्वं यति दूरतः तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञानयोगतः। सुनो, महत्वे, महत्व है ना महान, बड़ा, महत्व ने बड़ा। अणुरहीणान महतो महीयान, कठोपनिषद में है, छोटे से भी छोटे हैं, बड़े से भी बड़ा है। It is the smallest among the small and is the largest among the large. तो महत्वी, महत्व है ना बड़ा, सबसे मैग्निफिसेंट। अच्छा, महत्वे सर्व वस्तुओं नाम क्या, अब बहुत दूर से पहाड़ दिखाई देते हैं, पहाड़ जो है बहुत दूर दिखाई देता है, पहाड़ बड़ा है मगर दिखाई देता है छोटा। पृथ्वी कितना बड़ा है, और राकेश शर्मा जो ऊपर गए उसको लगेगा अरे पृथ्वी भी एक गोल है,
बॉल जैसा, और थोड़ा ऊपर जाओ तो बिंदु जैसा लग रहा है। वो आजकल सब वायरल हो रहा है पृथ्वी के बारे में बताने के लिए। हम लोग ग्लोब में पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, वो टीचर जो पहले पहले जब हम लोग जितने जो स्टैंडर्ड से ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ, जो ग्लोब लेके आया था, मजा आता है। और जब थोड़ा कोई स्कूल के होगा, मॉनिटर होगा, तो जो ज्योग्राफी पीरियड होगा, तो जो स्टूडेंट कहीं बाथरूम गया होगा, कोई स्कूल गया होगा, तो ले इधर कहाँ गए, टीचर डरे, मैं गया था, चुपचाप कमांड रूम चलो, मेरे साथ चलो, कुछ दंड हो, पकड़ो इसको, खुश हो जाएगा ग्लोब, फिर वो घुमाता रहेगा, मजा आता है ना उसको। फिर रखो, फिर वो पढ़ाएंगे, देखो ये 7 कॉन्टिनेंट, उपद्वीप, महासागर, ये सब दिखाएगा। तो अल्टीमेटली फोकस आ जाएगा एशिया, तो एशिया का, उसमें से बहुत सुंदर फोकस आ जाएगा भारत, फिर सो मेनी स्टेट्स उसमें आ जाएगा। अब हम पंजाब में है ना, तो पंजाब को ही दिखाना पड़ेगा, तो पंजाब, ठीक है। अब तुम कहाँ हो, पटियाला, तो वो छेड़ खींचना, एक स्पॉट होगा, फिर उसमें लिखा होगा पटियाला। मगर पटियाला को घूम इतने बड़ा है, और उसमें ग्लोब में कितना दिखाई दे रहा है, छोटा सा। उसमें से फिर इतना बाजार है, दुकान है, पूरा है, हमारा घर कितना, आश्रम कितना, तो उससे कितना छोटा दिखाई देगा, बहुत बड़ा है। और जो ऊपर से दिखाई देगा छोटा दिखाई देगा, इसलिए ड्रोन, ड्रोन बोलते हैं ना, ड्रोन से जब देखते हैं छोटा, तो सचमुच क्या छोटा है क्या, नहीं। दूर महत्वे सर्व वस्तुना अनुत्तम ही अति दूरत, दूर के कारण छोटा दिखाई देता है, सचमुच छोटा नहीं है। इसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा में देह भाव करता है। शंकराचार्य के पास एक सिद्धांत हो गया, सूत्र आ गया, क्या, जो नहीं है वो दिखाई देता है, और जो है वो नहीं दिखाई देता। आत्मा है, दिखता नहीं है, शरीर नहीं है, वो दिखाई दिखाई देता है, यह अर्थ है। शरीर नहीं है, बोलो स्वामी जी शरीर नहीं है, कैसे, शरीर तो है। अर्थ क्या है, ऐसे समझो, शरीर में जो चेतनता है वो नहीं है, शरीर का, शरीर के अंदर जो चेतनता है वो अपना शरीर का नहीं है, जो आत्म तत्व वो चेतन स्वरूप है, वो शरीर में आने के कारण शरीर चेतन दिखाई देता है, ऐसे समझो। और भी क्लियर है, हम अभी क्योंकि शरीर के दृष्टि में है, तो हमें शरीर तो है स्वामी जी, और ब्रह्म की दृष्टि से सब ब्रह्म है। मुझे आज किसी ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी ये जो इस मर्त्य लोक में शरीर रहने के कारण मनुष्य जब कष्ट भोगता है ना, तो उसको पता चलता है। अभी भागवत पंचम स्कंद के 26 अध्याय में चल रहा है नरक वर्णन। तो जो वहां नरक में उसको डंडा मारते हैं, मूर्छित हो जाता है, तो उसको तो पता नहीं चलता ना कि उतना खाया डंडा, कष्ट। मैंने कहा देखो, पता चलता है नहीं, कैसे पता चलेगा, चलता है कैसे। वहां गया कौन, वहां गया कौन, जीवात्मा, हाँ, सूक्ष्म शरीर, हाँ, मन, हाँ। जब मन गया है, ये जानना कि न जानना, पता लगाना और पता नहीं लगाना, किसका धर्म है, शरीर का कि मन का, मन का। जो मन का वहां होगा उसको भी पता चलेगा, मगर स्वामी जी उसका तो शरीर नहीं है, यहाँ के शरीर नहीं है, वहां एक दूसरा शरीर मिलता है, उसको बोलते हैं यातनामय शरीर, वो एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, यातनामय शरीर। जैसे एग्जांपल,
आप अभी यहाँ ठंड कम हो रही तो हम लोगों के जो कोट स्वेटर सब हट रहा है, हट गया अभी, ठीक है। तो जनरल अपना ड्रेस पहन रहते हैं। कोई जो डॉक्टर है ऑपरेशन करने के लिए जाएंगे तो क्या इसी शरीर में जाएंगे? स्वामी जी इसी शरीर में जाएंगे? अच्छा बाबा इस शरीर के ऊपर जो कपड़ा पहना है उसी में जाएंगे? न न न, फिर क्या एप्रन पहना पड़ता है, ठीक। और ये कोविड के कारण तो पूरा एयर हॉस्टेस देखो पूरा व्हाइट करके पहनना पड़ता है। कोविड से पहले भी जब कोई ऑपरेशन करता था तो डॉक्टर लोग सब बंद करके कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। कोई अगर देखने के लिए भी जाते हैं तो भी पहन वो देते हैं, गाउन पहनो, चप्पल रखो अपना, इधर का चप्पल पहनो, चश्मा निकालो, क्यों? फिर वो बाल में शायद गिर सकता है, उसे पहनो। कोई स्त्री अगर सिंदूर लगाते हटाओ, वहां जरूरी है। मगर मुसलमान स्कूल में बच्चों बोलते सिंदूर हटाओ, वो सांप्रदायिक के रूप में व्यवहार हो। देन अच्छा ये एग्जाम्पल हुआ, महाकाशयान को जाने के लिए पूरा अलग ड्रेस है। इसी प्रकार नरक को जाने के लिए अलग ड्रेस है। एग्जाम्पल तो वो जानता है मगर यातना में शरीर से वो अनुभव करता है। यहां बैठकर हम जान नहीं सकते, या बोलोगे नहीं वो नहीं हो पाएगा क्योंकि हम इस शरीर में है ना। इस शरीर में बैठकर इस शरीर के बारे में आधार लेकर उसके बारे में सोचते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। इसी प्रकार इस शरीर को जब देखते हैं जो कहते हैं ये शरीर है नहीं, कैसे होगा? ये तो देखते हैं क्योंकि यहां बैठकर देखते हैं, इसलिए है नहीं कह नहीं सकते। जब आत्म तत्व में बैठेंगे तब ये है नहीं। आत्मत्वेन आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञान योगतः। ये जो परमात्मा है ना, ये आसीनम दूरम ब्रजति, कठोपनिषद। यहां बैठे बैठे भी दूर तक चला जाता है। शयानो याति सर्वत्र, यहां सोया हुआ है और चारों तरफ चला जाता है। ये है आत्म तत्व का लक्षण है, क्योंकि सर्वगतम है। ये आचार्य का कहना है। देखो हम कई एग्जाम्पल दे रहे हैं अलग अलग, हम लोगों को भी सोचना ये होमवर्क है। जो ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दिया उसका नहीं, जो कोई नया चीज नया एग्जाम्पल हो तो हम दे सकते हैं, ठीक है। अब 81 में दूसरा एक एग्जाम्पल, सूक्ष्मत्वे सर्ववस्तूनां स्थूलत्वं चोपनित्रतः तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञानयोगतः। सूक्ष्मत्वे सर्ववस्तूनां। अब माइक्रोस्कोप ले लो, उपनेत्र बोलते हैं, सूक्ष्म वीक्षण, तो उसको ले लो। कोई एटम हो, बहुत छोटी चीजें हो, उसको जब देखते हैं बड़ा दिखाई देता है। सचमुच ये क्या बड़ा है? नहीं, तो छोटा है। मगर ये फायदा हो गया ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास के कारण। कभी कभी आपने वो कोई साइंस सिटी या कोई एग्जीबिशन या कोई ऐसे घूमने के लिए जब जाओगे ना, तो एक कमरा होगा जिसमें बहुत प्रकार के मिरर होगा। एक मिरर खड़ा हो गया तो छोटा हाइट वाला अमिताभ बच्चन लगता है, फिर छोटा पतला वाला हाथी ब्रांड मोटा, फिर कैसे अलग लगता है, उसका जो मुंह है ना ऐसे लगता है। खुद को देखने से कोई डर जाते हैं बच्चे। वेराइटीज कांच होंगे, वेराइटीज दर्पण हो गए, वह कोई ओवाल है, कोई अलग प्रकार के कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो अलग अलग प्रकार के दिखाई देता है। जो ये बिंब है वो सचमुच परिवर्तन होता है क्या? वो जैसे तैसे बिंब से ही।
इसी को लेकर के स्टोरी गुरुदेव कहते हैं कि पैराबल्स करके किताब है, या तो 100 स्टोरीज भाई स्वामी शिवानंद जी है, उसी से ही कुछ गुरुदेव ने लिया। उसमें है एक मालिक के घर में एक कुत्ता था। उस मालिक को पसंद था, एक कमरा बनाया था जिसमें 1000 मिरर लगाया था। ऐसे ही मिरर, कोई ओवाल है, कोई, तो उसको एंड उसको पसंद आता था देख के, देखो मैं 1000 बन गया। फिर वो बैठता था, चलता था, दरवाजा फिर बंद कर लेता था। एक दिन क्या हुआ, वो भूल गया और वो कहीं चला गया जल्दी से, कुत्ता घुस गया। जब कुत्ता घुस गया तो देखा कि इतना, फिर थोड़ा भौंक गया, भो, कुत्ता का नियम है भो, तो देखा कि कर रहे हैं सब। अच्छा ये मालिक, वो सोचता है मालिक को बहुत चालाक है, मुझे सिर्फ नहीं इतना कुत्ते को रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, अभी सबको मारना चाहेंगे। तो उसने क्या किया ना, मारना चाहा। जब मारा तो उसका खून निकलना लगा। अच्छा उसने मुझे मारा, फिर दूसरा मैं मारा, ऐसे करते करते वो मर गया। वो आ गया, मालिक देखा, एहे सब मेरे शीशा टूट गया है और एक कुत्ता मर गया। हम ये नहीं कहेंगे कि हम लोग कुत्ते हैं, फिर तो बड़ा मुश्किल है। वो किसी ने कब कह दिया था कुत्ता, तो ये पूरा इशू बन जाता है, कुछ ना कुछ बोलते हैं। कुत्ते के अंदर जो अज्ञान है ना, उसी प्रकार हमारे अंदर भी अज्ञान है। अज्ञान अगर सही नहीं, हम कुत्ता नहीं है, और कुत्ते के अंदर जो कहानी में जो अज्ञान है, वो अज्ञान के बारे में बताया जाता है। ये सब प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब सत्य नहीं है, प्रतिबिंब मिथ्या है। जितना दर्पण है, अभी 1000 है, अगर 2000 रखेंगे तो 2000 प्रतिबिंब पड़ेगा। ये है। तो ये जो प्रतिबिंब देखते हैं, ये आधार के कारण, निमित्त के कारण, बिंब एक ही है। और जिस ढंग से प्रतिबिंब है, मैंने आधार है, दर्पण है, वैसे दिखाई देगा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पतला, कोई मोटा, कोई लंबा। तो ये एग्जाम्पल देते हैं। चीजें छोटी है मगर दूरवीक्षण माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तो क्या बड़ा दिखाई देता है। इसी प्रकार अज्ञान के कारण आत्मा में देह भाव हुआ। देखो कहा, उसी समय भी, शंकराचार्य के समय भी माइक्रोस्कोप था। क्लियरली कहा ना उन्होंने, सूक्ष्म वीक्षण, तभी तो एग्जाम्पल दिया। अब और एक बड़ा इंटरेस्टिंग महाभारत की कथा, अथ महाभारत की कथा। काच भूमौ चलत्वं वा, काच भूमौ चलत्वं वा, जलभूमौ हि काचता, जलभूमौ हि काचता, तद्वदात्मनि देहत्वं, तद्वदात्मनि देहत्वं, पश्यत्य ज्ञानयोगतः। पश्यत्य ज्ञानयोगतः। महाभारत में कथा ऐसी है, इंद्रप्रस्थ में, देखो भारत का जो टुकड़ा ना पहले अनेक जगह पर हुआ था, मगर स्टार्टिंग ये धृतराष्ट्र ने किया। इस कथा को बहुत लोग नहीं जानते। तो टुकड़ा तो नहीं किया, बहुत चालाक था वो, दिखाई नहीं देता था, अंधेरा था, मगर अपने पितृ मोह में जो हस्तिनापुर है वो अपने पास रख लिया। जो डेवलप्ड सिटी है, कंट्री है, वो रख दिया। जो खांडव वन है वो दे दिया हमको। वो जो एक खंडहर है, जमीन है, पहाड़ है, वो दे दिया कि इसको ले लो। तो भीम तुरंत रिएक्शन किया,
ये क्या बात है? मगर भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, जो पुरुष सिंह है ना, जो पौरुषत्व जिसके पास है, उसके लिए जमीन भी एक टुकड़ा नहीं है, जमीन भी एक सोना है। और तुम्हारे पास सब शक्ति है, तुम हल जोत सकते हो, अर्जुन बारिश करवा सकता है, सब देवताओं को बुला सकते हो। बस भगवान कृष्ण भी साथ दिया। महाभारत में बड़ा सुंदर हो रहा था, पूजन किया, भगवान कृष्ण रहे, युधिष्ठिर थे यजमान, और द्रौपदी तो थी ही। बहुत सुंदर पूजा हुआ, बहुत देवता लोग आए उसमें। ये लोग हल जोता, परिश्रम किया। आप अगर महाभारत में याद करोगे तो बैकग्राउंड में गाना भी यही रहता था कि जो पुरुषार्थ करते हैं उनके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है, और कर दिया। फिर अर्जुन एक तीर लगाए तो बारिश हुई, फिर हरियाली हो गई, बिल्डिंग भी बनाया, सब कुछ बना दिया। मय दानव जो ये जो पातल आदि, सुतल पातल अतल वितल, ये है अतल लोक में था, उसको बुलाया। कहा कि उन्होंने भी, अर्जुन ने मदद किया था मय दानव को, जैसे विपत्ति में उन्होंने युद्ध करके उसको छुड़ाया था। मय दानव बहुत खुश था, तो मय दानव को कहा कि तुम ऐसे एक महल बनाओ जिसमें बहुत ही सुंदर होगा ना। यस, तो ऐसे बनाया था, बहुत ही सुंदर। कैसे ना, कांच था, लगता था पानी, तो कोई भी लगेगा पानी तो धोती ऊपर करके जाएगा, और पानी था और लगता था कांच स्थल। और उस महल के अंदर जब घुसता था, कहीं पर कांच का था, लगता था कि खाली है तो गया तो कांच लग गया, कहीं पर खाली था, लगता था कांच, लगता टच करते तो खाली है। कभी कभी ऐसे भी हम लोगों को भी लगता है, कहीं बड़े बड़े में, कोई मॉल में जाते हो तो ऐसे सेटिंग करते हैं, लगता है कुछ भी नहीं है, तो गया लग गया, फिर लगता है खाली है तो गया लग गया कांच। तो बस दुर्योधन अपने बंधुओं के साथ, दुशासन के साथ वो आया, तो फर्स्ट देखा कि कांच जैसा है, चला गया तो पानी में गिर गया। फिर हंसने लगे द्रौपदी, यहीं से तो महाभारत शुरू हुआ। फिर उसके बाद उसमें ऐसे देखा कि अभी कांच है, मैंने पानी है, पानी उसको लग रहा है, तो उसने अपना धोती को ऊपर किया तो पानी है ही नहीं, खाली है जमीन, कांच का टुकड़ा। फिर वो हंसने लगे, अंधे का पुत्र अंधा होता है, बस यही वाक्य तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये एग्जाम्पल देते हैं, कांच भूमौ चलत्वं वा जल भूमौ ही काचता। ये चलत्वं ने जलत्वं, च का ज हो जाएगा, काच भूमौ जलत्वं, चलत्वं जो लिखा हुआ है ना, वो रियली जलत्वं। इंग्लिश में क्या, 82। इंग्लिश में जो इंग्लिश किताब है उसमें ठीक लिखा हुआ है, कांच भूमु जलत्वं वा। शायद ये मेरी पुरानी किताब है, उसमें च लिखा हुआ तो ज हुआ। तो कांच भूमि में, कांच भूमि में कांच का टुकड़ा, ग्लास, कांच भूमि में जलत्वं, जल भूमौ काचता। तो जल में कांच का भ्रम हो जाता है, वैसे ही अज्ञान के कारण आत्म तत्व में देह भाव का अनुभव होता है। अब है 83। यद्वद अग्नो मणित्वं हि यद्वदग्नो मणित्वं हि
मनो वा बन्हिना पुमान् मनो वा वह्निना पुनः तद्वदात्मनि देहत्वं तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञानयोगतः। पश्यत्य ज्ञानयोगतः। ये दृष्टांत पहले भी होगा मगर प्रसिद्ध है पंचदशी में। पंचदशी में पंचदशी के जो आचार्य है विद्यारण्य, वो शंकराचार्य के ही परंपरा का, इसलिए ऑलरेडी आचार्य शंकर ने यहाँ दे दिया, यहां से उन्होंने लिया है। और ये उपनिषद में वेद में वर्णन है इसका एग्जाम्पल। कैसा देखना, कभी जंगल में आप जब गए, रात में अंधेरा है और जहां खदान है, खदान होता है, तो वहां कोई एक मणि के टुकड़ा पड़ा, तो मणि के टुकड़ा को दूर से कहीं, जैसे पहाड़ है उसमें कोई मणि है, तो लगता है कोई दीप जल रहा है। ठीक, अब जैसे हनुमान जी पर्वत गए स्पेशली संजीवनी बूटी लाने के लिए, रामायण में था, वो सब जल रहे, प्रकाशमान हो रहा है। सोमलोता के बारे में वर्णन है, पूर्णिमा के दिन सोमलोता प्रकाशित होते हैं। ये जान नहीं पाए तो पूरा पर्वत को उठा लेके आ गए। तो मणि में दीप का भासमान होता है, और दीप में जैसे कोई अग्नि है, किसी ने अग्नि, पहाड़ में अग्नि जला दिया, छोड़ दिया, कोई लकड़ी लगा और वो अग्नि है, थोड़ा सा ही, बाकी चारों तरफ राख है, वो क्या दिखाई देता है ना, मणि। तो अग्नि में मणि और मणि में अग्नि, सचमुच ये प्रसिद्ध दृष्टांत भी है पंचदश में, इसी को ही बताया गया है। कोई पहाड़ के घर होगा, अंधेरा होगा, आप जा रहे उस घर में, छोटे से दीपक है, दीपक जल रही है, कोई हवा नहीं है, सोपमा नेंगते सोपमा स्मृता, गीता के 6ठ अध्याय में कहते हैं, जैसे कोई दीप है, दीप के लौ है, उसका उपमा दी गई है, न इंगते, बिल्कुल हिल नहीं रहे, शांत है, वैसे ही मन समाधि में लीन हो जाता है। यहाँ पर ऐसे ही सोचो, तो दूर से कोई देख रहा तो कोई मणि तो पड़ा नहीं हुआ, तो अग्नि में मणि का आभास, मणि का सुपर इम्पोजिशन, और जो मणि है, पहाड़ में कोई मणि टुकड़ा पड़ा हुआ है तो लगता है जैसे कोई दीप जल रही है। ये दोनों ही होता है, मणि में अग्नि का, अग्नि का और अग्नि का मणि में, ये दोनों ही। इसमें देखो एक एग्जांपल हम देते हैं, अनन्याध्यास था। क्या? अनन्याध्यास, यहां पर भी अनन्याध्यास आएगा। मणि में अग्नि का अध्यास हो गया और अग्नि में मणि का अध्यास हो गया, अध्यास माने दिखाई दिया। अब एक लोहा है, लोहा का गोलाकार, उसको हम आग में डाल देते हैं, तो अग्नि का गुण इसमें आ गया और लोहा का गुण अग्नि में आ गया, उसमें भी अनन्याध्यास हुआ। और ये दोनों मिलाना पड़ता है, परस्पर मिले हुए हैं। यहां पर ऐसे नहीं है, वहां दो चीज है, दो सत्ता, समझ रहे हो ना? जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था, एक हाथ है और एक घड़ी है, तो दो सत्ता है। तो एक हाथ है और एक घड़ी है, हाथ में घड़ी है, तो हाथ भी एक सत्ता है और घड़ी भी सत्ता है। मत एंड वहां पर भी आग है और गोलाकार है, तो गोलाकार आग में डालते हैं
तो आग के जो गुण है वो लोहा में आ जाता है, और जो लोहा का गुण है वो आग में आ जाता है। इसको कहते हैं अनन्याध्यास। ठीक, यहां पर ऐसे नहीं है, दो सत्ता नहीं है, दो पदार्थ नहीं है, एक है, दूसरा पदार्थ मन में है, दूसरा पदार्थ कल्पना में है। समझ में आ रहा है? रस्सी और सांप दो पदार्थ नहीं है, रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है। स्थाणु और पुरुष दो पदार्थ नहीं है, इधर स्थाणु भी है और उधर पुरुष है, दो खंबा नहीं है, एक पुरुष खंबा है और एक खंबा खंबा है, नहीं, खंबा में पुरुष। आकाश और नीलिमा अलग अलग नहीं है, नीलिमा कहीं दूसरे में है, उसको हम जानते हैं, वो अब हम यहां देखते हैं, दो चीज नहीं है, आकाश ही है। ये जो नीलिमा मिथ्या है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे ही मणि में अग्नि में मणि और मणि में अग्नि, बुद्धि मनुष्य कर लेता है एक ही चीज। इसी प्रकार आत्मा और देह अलग अलग नहीं है, देह को छोड़ करके आत्मा आत्मा नहीं बन सकता। जो कहता है ना मैं नास्तिक हो, भगवान कहते हैं तुम नास्तिक हो सकते हो, मगर मैं तुमको छोड़कर नहीं रह सकता, तुमको छोड़कर के मैं भगवान नहीं बन सकता हूं। सबको लेने के बाद भगवान है। नास्तिक कहता है मैं आपसे दूर रहना चाहता हूं, तुम बोलो मगर मैं तुमको दूर नहीं कर सकता हूं। क्यों? इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव है ये, तुमको जोड़ करके मैं भगवान हो सकता हूं। सब कुछ मिला करके है, छोड़कर नहीं, एक भी छोड़कर नहीं। तो आत्मा में जो देह भाव है, हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, आत्मा अलग देह अलग। सिद्धांत कहता है, वेदांत कहता है आत्मा और देह एक ही है। आत्मा जब शब्द बोलोगे देह भी उसके अंतर्गत आ गया, पानी जब बोलोगे वो तरंग भी उसके अंतर्गत आ गया। तुम रूप को देखते हो इसलिए तरंग बोल देते हो, जब समुद्र बोलोगे उसके अंदर वही आ गया। ये है विचारहीन के करने ही हम समझ लेते हैं हम शरीर हैं और शरीर के ऊपर कुछ नहीं है। भली भांति जब विचार करते हैं तो पता चलता है कि शरीर केवल हमारी चेतना का विषय है। एक्सटेंशन काउंटर ऑफ आत्मा इज शरीर। शरीर कोई अपना अस्तित्व है नहीं, वो वही ज्ञाता शुद्ध चेतन आत्मा है, ये जानो। फिर कहते हैं और एक सुनो एग्जाम्पल, अभ्रेषु सत्सुधावत्सु सोमो धावति भाति वै तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्य ज्ञानयोगतः। कभी कभी जब बादल होता है ना अभ्र, तो बादल के हवा के कारण दौड़ता है, लगता है। तो बादल जब चढ़ता है चंद्रमा भी उसके साथ दौड़ता है। देखा देखा मैं याद नहीं है, फिर कभी देख लेना। ये सब प्रकृति को जब देखते हैं तो या तो प्रकृति के साथ डूब जाओ। हमारे पास मन और बुद्धि है ना, जो शरीर है उसको बैठा दो, उसको बोलना कि शरीर तुम चुपचाप बैठो। ये जो मन है और बुद्धि है, मन में आनंद लो प्रकृति को। क्या? चंद्र देख करके, सूर्य देख करके, आकाश देख करके आनंद लो। या तो दूसरे हैं, ये सब भगवान की विभूति है, ये सोचो बुद्धि से, सब कुछ भगवान की विभूति है। या तो जब देखते हैं और थोड़ा सा वेदांत के कट्टर वेदांत बन करके देखो, सब मिथ्या है। तो कहते देखो तुम जब आकाश में बादल उड़ता हुआ देखते होगे, वो बादल के साथ चंद्रमा भी उड़ रहा है। सचमुच क्या चंद्रमा उड़ता है क्या?
अभ्रेशो सत्सो धावत्सो सोमो धावति भाति। बादल के दौड़ने पर, सोमो माने चंद्रमा, चंद्रमा ना उसका नाम सोम, सोम माने बहुत सुंदर, चंद्रमा सुंदर है। उसकी पत्नियां हैं 27, 27 नक्षत्र जो होता है ना वो है। और रोहिणी नक्षत्र को थोड़ा ज्यादा वो प्यार करते हैं। बाकी सब नक्षत्र जाके जो पत्नियां हैं वो दक्ष की कन्या है, वो जाकर के बता दिया ये पिताजी देखिए ना ऐसे ऐसे, तो दक्ष ने अभिशाप दे दिया तुम्हारा क्षय हो जाए। तब उस दिन से चंद्रमा का क्षय होता है ऐसे। फिर चंद्रमा ने तपस्या किया, तब वह सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर गए हो ना, वहां पर तपस्या किया था। फिर वहीं पर सोमनाथ हुए भगवान शंकर, भगवान शंकर ने वर दिया था तो सोमनाथ। फिर वहीं पर शांबो को भी कहीं अभिशाप मिला था, तो शांबो भी वहां भी तपस्या किए थे, ये भी कहा जाता है। और एक कोणार्क मंदिर, जो कोणार्क है ना, चंद्रभागा नदी, वहां पर भी सोम ने माने सांब ने तपस्या किया था। सांब कृष्ण के बेटे पुत्र, जाम्बवती के पुत्र, ऐसी कथा है। तो सोम वो सुंदर है, जो थोड़ा सुंदर है ना वो दूसरे के शरीर को देखकर हंसता। एक दिन गणेश जी थोड़े मोटे तगड़े हैं, क्योंकि उनका बिना लड्डू में चलता नहीं काम, लड्डू बाबा है, लोग मोदक प्रिय हो। और उनके जो व्हीकल है ना वो बड़ा अजीब गरीब चूहा है। तो चूहा के ऊपर बैठे हैं, तो एक दिन लुढ़क गए, जब लुढ़क गए उधर चंद्रमा हंसने लगा, तब चंद्रमा को अभिशाप दे दिया कि आज के दिन पर तुझे जो कोई देखेगा वो द्वितीय चंद्रमा, द्वितीय चौथ की चौथ की जब तुझे देखेगा उसको कलंक लगेगा, अपमान होगा, ऐसे अभिशाप। वो जो चंद्रमा है वो लगता है कि वो दौड़ रहा है, सचमुच दौड़ता है क्या? नहीं, आत्मबोध में एग्जैक्ट उन्होंने ऐसे कहा, व्यावृतेष्विन्द्रियेषु आत्मा व्यापारी इव अविवेकान् दृश्यते अभ्रेषु धावत्सु धावन्निव यथा शशि। कहते देखो, अभ्रेषु बादल दौड़ रहे मगर शशि नहीं दौड़ रहा, चंद्रमा नहीं दौड़ रहा, लगता है। इसी प्रकार इंद्रियां काम कर रहे हैं, अविवेकी मगर आत्मा को ही सोच रहे हैं कि व्यापारी, व्यापारी मैंने चंचल है, व्यापारी मैंने काम कर रहा है, व्यापारी मैंने क्रिया में रहता है। व्यापारी हम लोग करते हैं ना, तुम क्या करते हो ना, व्यापार करता हूं, व्यापार मैंने क्रिया में रहते हो, उसका अर्थ व्यापार है, क्रिया। इंद्रिया क्रिया करती है, आत्मा नहीं। लगता है ऐसे जैसे बादल चल रहे हैं, हवा के कारण बादल उड़ रहे हैं, और चंद्रमा को उड़ने को दिखाई देता है, ऐसे ही ये बताया। और एक लास्ट करते हैं आज, यथैव दिग्विपर्यासः मोहात् भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वम् पश्यत्य ज्ञानयोगतः। सोचो कहीं जंगल में मनुष्य जा रहा है और बादल हो गया, सूरज नहीं दिखाई देता है, या तो ऐसे समझो, थोड़ा मैं कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक आदमी बैलगाड़ी में जा रहा था या कहीं जा रहा था, उसको पट्टी बांध दिया चोर लोगों ने। ये उपनिषद में भी वर्णन है, इसे एग्जैक्ट छंदोग्य उपनिषद में है, वैसे से ही लाए हैं आचार्य। तो उसको क्या कर दिया, ले लिया सब, उसको जितना लेना था ले लिया और जंगल में छोड़ दिया। अब देखा उसने पट्टी खोला, जब पट्टी खोला उसको समझ में नहीं आया कि कहाँ है। फर्स्ट वो देखेगा ऊपर
सूरज भी नहीं है। जैसे अभी के हालत में ना हमारे यहाँ सूरज नहीं, अभी धीरे धीरे चला गया, ठीक है। ये नहीं कि सूरज अस्त हो गया, नहीं, बादल के कारण दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो उसने पता है कैसे जाऊं, उसका अपना कलिंग देश हो, द्रविड़ देश हो, जो भी देश है, उसको वापस जाना है। अच्छा, वो आगे जाएगा कि पीछे जाएगा कि उत्तर की तरफ जाएगा, दक्षिण की तरफ जाएगा, समझ में नहीं आ रहा उसको। यथेव दिग विपर्यास, विपर्यास माने मोह, विपर्यास माने संशय, विपर्यास माने भूल भटका। यथेव दिग विपर्यास मोहात् भवति कस्यचित्, दिग्भ्रम हो जाता है। तो उसके लिए क्या उत्तर है, तो किसी को पूछता है, अभी तो खुल गया ना, तो चलते चलते किसको पूछता है, भाई उन्हें कह सकता है कि मेरा उत्कल देश है, बंग देश है, द्रविड़ देश है, तो जस्ट एक पूछ लेता है, बताओ पूर्व दिशा कौन सा है, बोले पूर्व दिशा ऐसा है। देन वो जान लेता है, अच्छा ये पूर्व है, इधर पश्चिम है, उधर उत्तर है, उधर दक्षिण है, मुझे इसे जाना है। उसे पूछता है बांग्लादेश यहां से कौन से तरफ है, वो उत्तर की तरफ है। अच्छा उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा कौन सा, इधर, तो जान लेता है। उत्तर जान लिया तो दक्षिण भी जान लिया, पूर्व भी जान लिया, पश्चिम भी जान लिया, तो एक दिशा से दूसरा भी जान लिया। मगर जब कुछ नहीं जान पाता है, कौन सी दिशा, भ्रम में पड़ा रहता है। वैसे ही आत्म तत्व के बारे में नहीं जानता है, भ्रम में पड़ा रहता है, इसी को ही कहते हैं भ्रम। तो देखो, एक एग्जाम्पल जितना भी है वो कहते हैं, जब आप एक चीज के बारे में नहीं जानते तो भ्रम होता है। आप तत्व को नहीं जानते हो तो क्या हो जाता है, भ्रम होता है। आत्म तत्व को आप जब जानोगे तो भ्रम ही नहीं होगा। तब आप आत्म तत्व को जानो और जो मिथ्या है उसको त्याग करो, ये बात बताते हैं। एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए, प्रवचन है कल, क्योंकि आपको लगे कल स्वामी जी 18 तारीख होली है, तो आप होली के कारण 4 से 5 करोगे कि नहीं। क्लास है, सुनाई दे रहा है ठीक से, क्लास है। तो स्वामी जी हम तो होली खेलेंगे, खेलो ना, 1 बजे तक खेलो, कौन मना नहीं कर रहा। स्वामी जी आप खेलते हो क्या, मैं नहीं खेलता हूँ। क्यों नहीं खेलते हो, मेरा मन, मुझे पसंद नहीं, हो गया। तो आप खेलो, आनंद लो, होली के मुबारक हो आपके लिए, मगर 4 से 5 कल क्लास होगा। स्वामी जी आप छुट्टी कर सकते थे, छुट्टी इसलिए नहीं करता हूं, कल परसों 18 और 19 होगा, 20 तारीख को आपको छुट्टी दे देता, ठीक है, इसलिए। हाँ स्वामी जी कुछ ना कुछ तो आपने किया। 20 तारीख, फिर स्वामी जी कब क्लास होगा ना, 19 तारीख के बाद अपरोक्षानुभूति क्लास नहीं होगी, उसके बाद अप्रैल में होगा। तो आप मेरे कांटेक्ट में रहा करो, पता चल जाएगा। रियली अप्रैल 11 से कंटिन्यूस अप्रैल 26 तक क्लासेस होगा, उसमें अपरोक्षानुभूति होगी, गीता भी होगी और भागवत भी होगा, ठीक है। तो अप्रैल 11 से भागवत कर लेंगे, क्योंकि अप्रैल 10 तक बिजी रहेंगे हम लोग इधर, तो भागवत 5 दिन, फिर उसके बाद अपरोक्षानुभूति, फिर उसके बाद लास्ट में गीता। तो इस प्रकार के करेंगे। तो अप्रैल 11 से आप अपने को तैयार करो पूरा 26 तक, अप्रैल 26 तक। तो ये है कार्यक्रम। उसके पहले भी और बहुत कार्यक्रम है। कार्यक्रम ये है कि अभी 18-19 हो गया, अब जो मेरे उड़िया में चल रहा है फर्स्ट चैप्टर, ये आज और कल है, 7 दिन का वो बनेगा, जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो किताब के लिए आएगा, इसलिए। फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर अप्रैल 11 से हम करेंगे, फिर शाम को, रात शाम 7 बजे। वो भी हम 15 दिन तक लेंगे, क्योंकि सेकेंड चैप्टर थोड़ा आराम से लेंगे। और अभी कैंप हो रहा है 22 तारीख से, तो 22 तारीख से इनाग्रेशन होगा। वो है शाम को 7 से 8,
उसमें आप लोग आ सकते हो। सेम लिंक है, यही पटियाला लिंक, फिर भी हम एक बना देते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो वो है रामचरितमानस श्री राम गीता। हमारा दीपक है, दीपक बना देंगे जगन्नाथ टीवी वाले, मगर मेरा जो लिंक है यही का रहेगा, पटियाला लिंक। एंड देन 23, 24, 25 2 क्लासेस होगा, 9:30 से 10:30 और एक 4 से 5, 6 क्लासेस होगा उसमें 3 दिन में। उसमें श्री राम गीता अध्यात्म रामायण के। तो इस प्रकार के इन 3-4 दिन में आप लोगों को लगभग ये 6 और 4 10 क्लासेस मिलेगा। फिर हम 26, 27, 28, 29, 30 व्यस्त रहेंगे। 1 तारीख से 9 तारीख तक रामचरितमानस 4:30 से 6:30। यहाँ पर अभी थोड़ा सा गर्मी आने लगा और इसलिए 4:30 से टाइम चेंज हो जाएगा। अप्रैल 1 से मार्च 25 तक जो क्लास है 22, 23, 24, 25 उसमें 4 से 5 होगा, है ना। मगर अप्रैल 1 से 4:30 से 5:30, 6:30 2 घंटा चलेगा रामचरितमानस, 9 दिन तक चलेगा। फिर 10 तारीख को रामनवमी के दिन 7:30 से 8:30 हवन होगा। फिर 10 से 11 अभिषेक होगा, फिर श्रृंगार पूजा होगी, फिर मैं थोड़ा सा प्रवचन दूंगा, फिर उसके बाद 12 बजे आरती होगी, फिर 12:30 बजे हनुमान की आरती, फिर प्रसाद। तो इस प्रकार के कार्यक्रम है। और कोई रामनवमी में आना भी चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो, रुक सकते हो, यहाँ सुविधा है रूम्स। तो इसी के साथ अभी हम अपने वाणी को बंद करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।